राजकुमारी जारा बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें जवाहरातों की तरह चमकती थी। उसका महल सोने से जगमगाता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और नौकर चाकर उसकी हर बात मानते थे। जारा होशियार थी, लेकिन उसके दिल में घमंड भरा था। वो मानती थी कि उसकी दौलत उसे दूसरों से बेहतर बनाती है। वो अक्सर गरीब लोगों को, यहां तक कि अपने भाई आरिफ को भी नीचा देखती थी। जारा को अपनी चीजों के बारे में शेखी बघारना बहुत पसंद था। वो अक्सर बाजार में सिर्फ अपने कपड़े और गहने दिखाने के लिए जाती थी। लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उन्हें उसका घमंड भी दिखाई देता था। जारा उनकी असली भावनाओं से अनजान थी और यही सोचती थी कि हर कोई उसकी जिंदगी से जलता है। आरिफ एक दयालु और सीधा साधा इंसान था। उसकी सादगी और ईमानदारी हर किसी को प्रभावित करती थी। वो एक साधारण जिंदगी जीता था और अपनी मेहनत की कमाई से अपना गुजारा करता था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अपने छोटे से समुदाय में एक आदर्श बना दिया था। अपनी बहन के उलट आरिफ नम्रता और करुणा में विश्वास रखता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। वो हर किसी के साथ सम्मान से पेश आता था, चाहे उनका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। उसकी यह आदत उसे सबकी नजरों में खास बनाती थी। वो अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, उन्हें मदद का हाथ या एक मीठा बोल देता था। उसकी यह दयालुता उसे और भी प्रिय बनाती थी। इतने मतभेदों के बावजूद आरिफ अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा उसकी खुशियों का ख्याल रखता था और उसे खुश देखने की कोशिश करता था। वो चाहता था कि काश जारा दुनिया को उसकी नजरों से देख पाती, दौलत और रुतबे से ज्यादा दया और हमदर्दी को महत्व देती। आरिफ को विश्वास था कि अगर जारा उसकी बात समझ पाती तो वह भी एक बेहतर इंसान बन सकती थी। वो अक्सर उससे बात करने की कोशिश करता था, उम्मीद करता था कि उसके दिल में नम्रता का बीज बो सके। वह उसे समझाने की कोशिश करता था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। हालांकि जारा उसकी बातों को अनसुना कर देती थी, उसे भोला भाला और नासमझ कहती थी। उसे लगता था कि आरिफ की सोच पुरानी और बेकार है, लेकिन आरिफ ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जारा ने पड़ोसी राज्य की यात्रा करने का फैसला किया। वो एक बड़े समारोह में अपने गहने और अपनी शान और शौकत दिखाना चाहती थी। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े और सबसे महंगे गहने पैक किए। आरिफ की अकेले यात्रा करने की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। आरिफ ने उससे पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन जारा का घमंड उसे किसी भी संभावित खतरे से अंधा बना रहा था। जैसे ही उसका कारवां एक घने जंगल से गुजरा, एक भयंकर तूफान आया। बादल गरजे और बिजली कड़की। अंधेरे से डाकू निकल आए। उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं। उन्होंने कारवां पर हमला कर दिया, जारा का सारा धन लूट लिया और उसे अकेला और बेसहारा छोड़ दिया। डरी हुई और रास्ता भूली, जारा जंगल में भटकती रही। हर कदम के साथ उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। घने पेड़ों के बीच उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके अच्छे कपड़े फट गए थे और हर झाड़ी से गुजरते हुए उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। उसके गहने चोरी हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। जिंदगी में पहली बार उसने खुद को असहाय और डरा हुआ महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। उसके पास कोई नहीं था जिसकी ओर वो रुक कर सके, कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली, सिवाय उस भाई के जिसका उसने हमेशा अपमान किया था। उसे अपने भाई आरिफ की याद आई, जिसने हमेशा उसकी परवाह की थी। भारी मन से उसने घर वापस जाने की लंबी यात्रा शुरू की। हर कदम के साथ उसे अपने भाई की यादें सताने लगी। उम्मीद करती थी कि उसे आरिफ मिल जाएगा और वो उससे माफी मांग सकेगी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था और वो उससे माफी मांग सकेगी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने भाई के साथ कितना गलत किया था। इस बीच आरिफ ने डाकुओं के हमले की अफवाहें सुनी। उसे अपनी बहन की चिंता सताने लगी। उसकी बहन की चिंता में उसका दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं जारा किसी मुसीबत में न फंस जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे ढूंढने निकल पड़ा, अपने दिल में एक ही ख्याल लिए कि उसे अपनी बहन को सुरक्षित वापस लाना है। जंगल के खतरनाक रास्तों से गुजरता हुआ उसने हर मुश्किल का सामना किया। उसे अपनी बहन की सुरक्षा की चिंता थी। कई दिनों बाद उसे जारा मिली, कमजोर और निराश। उसकी हालत देखकर आरिफ का दिल टूट गया। उसे जिंदा देखकर आरिफ बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसने उसकी पिछली क्रूरता को भुला दिया। उसे एहसास हुआ कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसने उसे गले लगा लिया और दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को माफ कर दिया। उसे सांत्वना और आश्वासन दिया। अब दोनों ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे घर वापस जा रहे थे, ज़ारा शर्म और पछतावे से भर गई। उसने अपने घमंड और आरिफ के साथ अपने बुरे व्यवहार को स्वीकार किया। उसके चेहरे से आंसू बह निकले क्योंकि उसे अपने भाई के प्यार की गहराई और अपनी जिंदगी की खोखलता का एहसास हुआ। आरिफ ने धैर्य से सुना। उसका दिल करुणा से भर गया। उसने ज़ारा को माफ कर दिया, उसे आश्वस्त किया कि बदलने में कभी देर नहीं होती। उसने अपना खाना और पानी उसके साथ बांटा, उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। जैसे जैसे वे सफर करते रहे, ज़ारा ने आरिफ के दूसरों के साथ व्यवहार को देखा। उसने देखा कि कैसे वो हर किसी के साथ दया और सम्मान से पेश आता था, चाहे उनका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। महल में लौटने पर ज़ारा एक बदली हुई औरत थी। वह पहले जैसी नहीं रही। इस अनुभव ने उसे विनम्र बना दिया था और उसने अपने जीवन के हर पहलू पर गहराई से विचार किया। उसके अहंकार को दूर कर दिया था और उसके असली स्वरूप को प्रकट कर दिया था। उसने अपने भीतर की सच्चाई को पहचाना। उसने उन लोगों से माफी मांगी जिनके साथ उसने बुरा व्यवहार किया था और उनके दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। अपने पिछले व्यवहार के लिए प्रायश्चित करने की कोशिश की। उसने समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। उसने दुनिया को आरिफ की नजरों से देखना शुरू कर दिया और उसकी सोच में एक नया दृष्टिकोण आया। दौलत और खुशी का असली मतलब समझ गई। उसने महसूस किया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। ज़ारा ने महसूस किया कि असली दौलत धन दौलत में नहीं बल्कि प्यार, करुणा और मानवीय रिश्तों में है। उसने अपने रिश्तों को महत्व देना शुरू किया, बल्कि प्यार, करुणा और मानवीय रिश्तों में है। उसने अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाया। उसने अपने पद का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना शुरू कर दिया और समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। अपनी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी। उसने अपनी संपत्ति का सही उपयोग किया। उसने आरिफ के साथ मिलकर बेघरों के लिए आश्रय स्थापित किए और उन्हें एक नई जिंदगी दी और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान की। उसने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे सबके लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया। ज़ारा ने अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित किया और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसने दिखाया कि बदलाव संभव है। आरिफ और ज़ारा ने मिलकर एक नई राह बनाई और एक साथ मिलकर समाज की सेवा की। उनका यह सफर एक नई सुबह की तरह था। जैसे ही ज़ारा ने खुद को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया, उसने एक ऐसा आनंद और संतोष पाया जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसका दिल, जो कभी घमंड और दिखावे से भरा था, अब प्यार और कृतज्ञता से भर गया। वो आखिरकार आरिफ की बातों में छिपी बुद्धिमानी को समझ गई और उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दुनिया में बदलाव लाने से मिलती है। जो लोग कभी उसके घमंड के लिए ज़ारा का तिरस्कार करते थे, अब उसे खुले दिल से अपनाते थे। उन्होंने उसके दिल में आए असली बदलाव को देखा, दूसरों की मदद करने की उसकी सच्ची इच्छा को पहचाना। ज़ारा की कहानी पूरे राज्य में फैल गई, जो परिवर्तन की शक्ति और विनम्रता के महत्व का प्रमाण थी। ज़ारा और आरिफ ने कंधे से कंधा मिलाकर एक अधिक न्याय संगत और समान समाज बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अस्पताल, अनाथालय और स्कूल स्थापित किए। यह सुनिश्चित किया कि सभी को बुनियादी जरूरतों और अवसरों तक पहुंच हो। उन्होंने दूर दराज के गांवों की यात्रा की, लोगों की चिंताओं को सुना और उनकी जरूरतों को पूरा किया। कठिनाई और क्षमा के माध्यम से मजबूत हुआ उनका बंधन अटूट हो गया। उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता में एक दूसरे का समर्थन किया, ताकत और प्रेरणा पाई। उनकी कहानी आशा की किरण बन गई, लोगों को याद दिलाती है कि जो लोग धार्मिकता के मार्ग से भटक गए हैं, वे भी करुणा और दूसरों की सेवा के माध्यम से परिवर्तन पा सकते हैं। ज़ारा का परिवर्तन एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि असली धन और खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों की समृद्धि, करुणा की शक्ति और एक महान उद्देश्य की खोज में है। इसने विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डाला, सभी को याद दिलाया कि प्रत्येक मनुष्य सम्मान और आदर का पात्र है, चाहे उनका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। ज़ारा की कहानी एक कालातीत कहानी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अनगिनत व्यक्तियों को विनम्रता अपनाने,
करुणा का अभ्यास करने और दुनिया को एक अधिक न्याय संगत और प्रेमपूर्ण जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है।